आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8 अगस्त हो चुकी है। नेशनल वेदर बुलेटिन है सुबह का। ये अगले कुछ दिनों में मौसम बदलने वाला है। जहां पर सूखे जैसे हालात हैं वहां पर फिर से बारिश होगी। हालांकि राजस्थान में अभी भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, गुजरात में भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सूखे जैसे हालात हैं उससे कुछ राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी, पहाड़ों पर भी बारिश बढ़ेगी। खास करके 11 और 12 अगस्त को पहाड़ों पर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों से लेकर के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर धुआंधार बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बादल फट सकते हैं और जो फिर से तबाही का आलम आ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको सचेत मैं पहले से कर रहा हूं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं वहां जाने की, जो प्लेन्स में रहते हैं यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स वाले दोस्त जो हैं, वो खास करके हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और उसके आसपास के लोग जैसे ही थोड़ी छुट्टी होती है तो सीधा वहां पर पहुंचते हैं। तो 9 तारीख की रक्षाबंधन है, 10 तारीख है, 11 तारीख की अगर छुट्टी ले लेते हैं तो लोग पहुंच जाते हैं वहां पे। तो थोड़ा सा आप इससे बच के रहिए तो अच्छा है। 11-12 तारीख को वहां मत जाइए। अब अभी की आज की अगर बात करें 8 तारीख की, तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के सूखे पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश है। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, वहां बारिश है। बाकी सारे इलाके पंजाब के भी, ये पाकिस्तान के सूखे पड़े हैं, जहां पर ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के निचले इलाके अभी भी अच्छी बारिश देख रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, लगातार नहीं है, लेकिन टुकड़ों में बारिश यहाँ पर हो रही है। आज शाम से हो सकता है कि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, यहाँ पर छुटपुट बौछारें दिल्ली वगैरह में भी आ जाए, और उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार और जो पूर्वी भारत है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको लगातार अब दिखाई देने वाली हैं। और उसी तरह से उड़ीसा से लेकर के आप मध्य प्रदेश में भी अब बारिश की गतिविधियां आगे की तरफ पुश हो रही हैं। ये जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। ये पूरा छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, केवल दक्षिणी छत्तीसगढ़ में है। उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र वगैरह बारिश अच्छी देखने वाले हैं। अब गुजरात में चांसेस नहीं है। कर्नाटक और केरल और लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली है। ये आज का है। और कल की अगर हम बात करें तो आप देखिए 8 तारीख को, आप ये 9 तारीख को देखते हैं तो राजस्थान के कुछ इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह में चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसको हम ऐसा करते हैं कि एक एक राज्य को देख करके बात करते हैं। तो अब अगर जम्मू कश्मीर से शुरुआत करें तो वहां से चलते हैं। तो आप अब देखिए, जो गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो ऊपर का इलाका है, ये क्या है, एक तरह से कोल्ड डेजर्ट है, यानी जो ठंडा रेगिस्तान किस कह सकते हैं। जैसे जैसलमेर और थार डेजर्ट है, वो बहुत ज्यादा गर्म है, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। यहाँ पर भी वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधे बहुत कम है। आपने देखा होगा लद्दाख वगैरह का फोटो देखते हैं आप, या पिक्चर देखते हैं, या जो भाई बहन वहां जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि पहाड़ों बिल्कुल सूखे पड़े हैं, कोई भी वहां पर वो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बारिश भी कम होती है। तो अब जो बाकी इलाके हैं, जैसे कि आपका कुपवारा है, बांदीपुर, बारामुल्ला, पुंछ और बदगांव, पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजौरी, जम्मू संभा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, एक दो मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भी ये कांगड़ा, कुल्लू, मनाली से लेकर के हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिमोर और ये किन्नौर, शिमला, यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। धर्मशाला वगैरह में एक दो अच्छा स्पेल हो सकता है, लेकिन 2 दिनों के बाद यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। और मूसलाधार बारिश का मतलब है कि आफत की बारिश यहाँ पर फिर से शुरू हो सकती है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में त्रासदी हुई है, आपने देखा है, बहुत लोगों का जान गई है, नुकसान गई है, काफी लोग लापता है। और जो हमारे आर्मी के जो वो है सोल्जर्स हैं, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वो भी कई लापता हैं। भगवान करे वो सुरक्षित रहें और जल्दी जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो लापता हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो रेस्क्यू हो किए जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी अगले कुछ 1-2 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश में कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन 11-12 तारीख से एक बार फिर से यहाँ पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो सकती है। आपका देहरादून, टेरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली से लेकर के हरिद्वार, गढ़वाल, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, ये सारे इलाके तेज बारिश दिखेंगे। उत्तरकाशी वगैरह, केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी मूसलाधार बारिश की संभावना उस दौरान दिखाई दे रही है। अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अभी तो मौसम शुष्क है, कोई खास वेदर एक्टिविटी आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि ये जैसे कि चंडीगढ़ में हुई थी बारिश, वो वहां पर पठानकोट के कुछ इलाके, होशियारपुर, रूपनगर, शायद ज्यादा अजीत सिंह नगर, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, चंडीगढ़, पंचकुला, यहाँ पर बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में चांसेस नहीं है।
और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो हो सकता है कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर ये जो इलाके हैं कुछ बारिश देख जाए, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है इस इलाके में। और अगर 9 और 10 तारीख की बात करें तो ये हरियाणा के कई इलाके बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में भी 9-10 तारीख से बारिश शुरू हो जाएगी और 11-12 तारीख को दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना है। हरियाणा के कई इलाके और पंजाब के कई इलाके भी बारिश देखना शुरू करेंगे। हालांकि मूसलाधार और झमाझम बारिश नहीं होगी, लेकिन आधे घंटे पौन घंटे की जो बारिश होती है वो आपको दिखाई देगी और गर्मी और जो उमस है उससे कुछ राहत मिल जाएगी। अभी तो पश्चिमी हवाएं जो राजस्थान वगैरह में चल रही है उससे थोड़ा सा उमस कम हुई है, लेकिन हाँ, ये बारिश के साथ उमस भी बढ़ेगी, लेकिन यह है कि रिलीफ भी आपको दिखाई देगा। अब अगर हम ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि आज जो बारिश है वो आपको दिखाई देगी। जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर मतलब कई इलाकों में दिखाई दे जाएगी। वैसे सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, अपना इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, ये सारे इलाके तो अच्छी बारिश देखेंगे। अब और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हो सकता है कि जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश ना हो। ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, जालौन, फतेहपुर, कानपुर देहात, यहाँ पर चांसेस थोड़े से हल्की बारिश के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यानी पश्चिमी इलाकों में थोड़ा सा समय लगेगा। ये धीरे धीरे वेदर सिस्टम इस तरह से आएगा, जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है मतलब बन चुका है ऑलमोस्ट साउथ बांग्लादेश पर, वो अंदर की तरफ आएगा तो वो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को नीचे की तरफ खींचेगा और बारिश की गतिविधि यहाँ पर बढ़ा देगा। तो आपका पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर और ये संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, महामाया नगर और एटा, हाथरस मतलब और ये फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, यहाँ अलीगढ़, यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। ये 2 दिनों में शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे 9-10 तारीख को बारिश की गतिविधियां गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक पहुंच जाएंगी और फिर ये लगातार बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश से देखता रहेगा। ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में बारिश कम हो रही थी। बिहार में जो बारिश अभी 2 दिनों से नहीं हो रही थी, आज से बारिश शुरू हो जाएगी। कल भी थोड़ी बारिश हुई है, आज बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे। पूरे चंपारण से लेकर के आप देखेंगे औरैया, किशनगंज, सुपौल, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और ये अच्छी बात है कि पूरे बिहार में जो अभी भी 26% की कमी है उसमें काफी ज्यादा सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो बिहार में के लिए अच्छी खबर है। झारखंड के लिए भी बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। अच्छी बारिश की संभावना लगातार दिखाई दे रही है। अगला 1 सप्ताह पूरा झारखंड बारिश देखता रहेगा और कहीं ज्यादा कहीं कम ये तो कहना मुश्किल है कि कहां पर बहुत ज्यादा होगी कहां पर कम होगी, लेकिन ये है कि मौसम सूखा नहीं रहेगा। ये पूरे इलाके में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, ये सारे इलाके मालदा तक अच्छी बारिश देखेंगे, मॉडरेट शावर्स देखेंगे। और दक्षिणी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम में हो सकता है थोड़ी बारिश कम रहे और सारे इलाके बारिश लगातार देखते रहेंगे। और ये जो कलकत्ता, डायमंड हार्बर, कोंटाई, शांति निकेतन, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश की गतिविधियां सिक्किम से लेकर के शुरू करें तो सिक्किम से लेकर के बारिश शुरू होगी। आपका कोकराझार, चिराग और ये अपना उदगीर, तमांग, ये आपका ये सोनितपुर और बारपेड़ा, कामरूप, गोलपारा, धुबरी, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, मॉडरेट शावर देखेंगे। लेकिन ये दिबांग वैली, अपर सियांग और ईस्ट सियांग, ये जो है अपना ये सारे इलाके जो आपका पासीघाट वगैरह, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। और अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी कई इलाके में जो कोहिमा वगैरह ये सारे इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। ये आपका मौन है और आपका तुनशांग है, ये बोखा, खिपरी, कोहिमा, फेक, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। साउथ जो असम है यहाँ पर भी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना दिखाई हो रही है, मतलब नजर आ रही है। अब अगर कल की बात करें तो ये 9 तारीख को हमें उम्मीद है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। झुंझुनू, अलवर, भरतपुर में भी हल्की फुल्की बौछारें दिखाई दे सकती है। 10 और 11 तारीख से बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा ये जो पूर्वी इलाके हैं, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारा, ये सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। 11-12 तारीख को एक झोंका आ सकता है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, पाली, यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा लेकिन एक स्पेल यहाँ पर आने की संभावना दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर से मौसम पश्चिमी इलाके का शुष्क हो जाएगा, पूर्वी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश आएगी। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है।
अभी तक जो स्टैटिस्टिक दिखाई दे रही है, आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सरप्लस है ना वो, लेकिन पहले हो चुकी है। अब ये मौसम जो सूखा है वो किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे बारिश बढ़े और सेकेंड हाफ में बारिश बढ़ जाए, लेकिन फर्स्ट हाफ जो अगस्त का है वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक दिखाई नहीं दे रहा। 11-12 तारीख में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अब अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो बारिश है उसमें अगर हम देखें, अलग अलग उसको जगह को देखते हैं, तो आप देखिए ये जो इलाके हैं आपके, ये सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, यहाँ पर तो बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब हो रही है, ऑलमोस्ट हो जाएगी। और अगर हम और आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, चंद्रपुर, अशोकनगर, गुना, और ये विदिशा से लेकर के सागर और रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, यहाँ तक बारिश है। और अब जो और आगे चलेंगे अगर हम, तो जो नीमच है, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, यहाँ तक चांसेस कम है, हल्की बारिश के हैं, लेकिन 2 दिनों में यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो इलाका है, यहाँ पर बहुत हैवी रेन नहीं है। जो अच्छी बारिश है वो आपको पूर्वी और जो भाग है मध्य प्रदेश के, वहीं पर आपको दिखाई देने वाली है। तो ये बदकिस्मती से यहाँ पर ये जो इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी, बारिश हो जाएगी और खंड वर्षा होगी, टुकड़ों में बारिश होगी। लेकिन जो मानसून की झमाझम बारिश होती है, जो मजेदार बारिश होती है कि हाँ अब बारिश हो रही है और आप एंजॉय कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि हाँ पानी सब जगह दिखाई दे रहा है और जल भराव भी है, थोड़ा परेशानी भी हो रही है, लेकिन बारिश होगा तो थोड़ी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह का माहौल नहीं दिखाएगा, यहाँ पर आपको माहौल अच्छा दिखाई देगा। अब चलते हैं हम, अब और आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। तो यहाँ पर हम कई भाई बहन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इलाके है, बिलासपुर है, क्या बेमतारा, बलौद बाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद बाजार, धमतारी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम है। कोरिया, सुरजापुर, बलरामपुर में हल्की बारिश होगी, लेकिन बीजापुर, सुकमा, दांतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोडागांव, ये जो इलाके हैं तेज बारिश देखेंगे। तो जो बीच वाले इलाके हैं, यहाँ 11-12 तारीख को बारिश बढ़ने वाली है, उससे पहले बहुत ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब अगर उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं, सुंदरगढ़, जसगोदा, संबलपुर, देवगढ़, अंगोल, सवनपुर, ये सारे इलाके, मतलब हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां सभी जगह पर रहेंगी और हर डिस्ट्रिक्ट में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन झमाझम और तेज बारिश नहीं है, पैचेज में रहेगी, 1-2 अच्छा स्पेल हुआ फिर कम होगी, इस तरह की बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। अब चलते हैं हम गुजरात की तरफ। तो गुजरात में जो बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम है, ना के बराबर है, यानी कि सूखा मौसम अभी अगले कुछ दिनों तक दिखाई देगा। कहीं पर हल्की फुल्की बारिश होगी तो होगी, ज्यादा उम्मीद न करें। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में अब बहुत दिनों के बाद बारिश शुरू हो रही है। तो अब जो अमरावती, नागपुर और ये जो इलाके हैं, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भी नंदुरबार, धुले, जलगांव और नासिक के जो ऊपरी वाले इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस कम है, हल्की फुल्की हो सकती है। लेकिन बाकी सारे इलाके जो बारिश है, ये सारे इलाकों में बारिश की स्थितियां अच्छी होने वाली है। और अब झमाझम बारिश यहाँ पर 4-5 दिन तक रहेगी, यानी महाराष्ट्र में जो सूखे जैसे हालात हैं वो काफी हद तक सुधर जाएंगे। और अब तेलंगाना का भी दिन बदलने वाले हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, साउथ इंडिया में बढ़ रही है, सेंट्रल इंडिया में बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी आदिलाबाद से लेकर के आपका जो ये नालगोंडा, महबूब नगर, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेडक, सैदापेट, महबूब नगर, खम्मम, ये सारे इलाके हैदराबाद वगैरह में अच्छी बारिश है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन रायलसीमा, कुर्नूल, अनंतपुर, कडप्पा, चित्तूर, नेल्लोर, यहाँ पर बारिश मॉडरेट हो सकती है। कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश है, लगातार बारिश हो रही है, कर्नाटक बहुत अच्छी बारिश दिख रहा है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश कम होती थी, वहां पर भी बारिश अच्छी हो रही है और होगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लक्षद्वीप में भी मॉडरेट शावर्स रहेंगे, और तमिलनाडु में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है और वो नीलगिरी हिल्स में बढ़ेगी। चेन्नई, पुडुचेरी और जो तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम, विलुपुरम, कुडलोर, नागापट्टनम, तंजावुर, रामानाथा नगर, टुटुकोट्टई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की होगी, पैचेज में रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अंडमान में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहेंगी, 10 से 12 मिलीमीटर के बीच में बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।